रूस यूक्रेन संघर्ष पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि व्लादिमीर पुतिन और राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को एक साथ आना होगा क्योंकि हम युद्ध को रोकना चाहते हैं, लाखों लोगों की हत्या को रोकना चाहते हैं। मैं युद्ध विराम देखना चाहता हूँ। मैं उस युद्ध विराम के समझौते को पूरा करना चाहता हूँ। बता दें कि ट्रंप ने कहा कि अमेरिका को बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं करता है क्योंकि ये महासागर के दूसरी तरफ दोनों देशों के बीच का संघर्ष है। ये यूरोप को प्रभावित करता है और हमने बहुत ज्यादा पैसा लगाया है। हम $300 बिलियन के लिए तैयार हैं और वो $100 बिलियन के लिए तैयार हैं। बता दें कि रूस और यूक्रेन संघर्ष पर ट्रंप का कहना है कि जो बाइडेन ने उन्हें सिर्फ पैसे दिए, कोई ऋण या फिर सुरक्षा नहीं दी। हमें सुरक्षा पाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर करना होगा। हम अपना खजाना एक ऐसे देश पर खर्च कर रहे हैं जो बहुत दूर है। हमारे साथ वैसा ही व्यवहार किया जाना चाहिए जैसा यूरोप के साथ किया जा रहा है। बाइडेन को हमें इस झंझट में कभी डालना ही नहीं चाहिए था। हमें मध्य पूर्व में ही कुछ अच्छी खबरें मिलने वाली हैं। कल उन बच्चों को देखना किसी को भी स्वीकार्य नहीं था। इसके साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम जल्द ही पारस्परिक शुल्क लगाएंगे। वो हमसे शुल्क लेंगे, हम उनसे शुल्क लेंगे। कोई भी कंपनी या फिर देश जैसे कि भारत या फिर चीन जो भी शुल्क लगाए, हम निष्पक्ष होना चाहते हैं, इसलिए पारस्परिक शुल्क लगाना चाहिए। हमने ऐसा कभी नहीं किया। हम ऐसा करने की तैयारी कर रहे थे लेकिन कोविड आ गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के बीच तनाव बढ़ता दिख रहा है। हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में ट्रंप ने ज़ेलेंस्की पर हमला तेज करते हुए कहा कि रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के मकसद से शांति वार्ता में ज़ेलेंस्की की उपस्थिति आवश्यक नहीं है। तो वहीं आपको बता दें कि फ्लोरिडा के पाम बीच स्थित अपने घर से बातचीत करते हुए ट्रंप ने कहा कि जहां उनकी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ अच्छी बातचीत हुई है, तो वहीं यूक्रेन के साथ उनके संबंध तनावपूर्ण हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि यूक्रेन के पास वार्ता में कोई बड़ी भूमिका नहीं है, जो संघर्ष के समाधान को जटिल बना रहा है। ट्रंप की ताजा टिप्पणी उनके पूर्व के रुख से एक बड़ा बदलाव दर्शाती है। पहले ज़ेलेंस्की की आलोचना करते हुए उन्हें बिना चुनाव वाला तानाशाह बताया, लेकिन अब ट्रंप ने कहा कि ज़ेलेंस्की की शांति वार्ता में भागीदारी महत्वपूर्ण नहीं है। उनके अनुसार ज़ेलेंस्की की उपस्थिति ने शांति वार्ता को और भी मुश्किल बना देगी। तो वहीं आपको बता दें कि ट्रंप ने यह भी कहा कि यूक्रेन के पास बातचीत में कोई प्रभावी विकल्प नहीं है, फिर भी वो इसे जटिल बना रहा है। उन्होंने कहा कि उनके पास कोई विकल्प नहीं है लेकिन फिर भी मुश्किलें पैदा करते हैं। हम इसे और नहीं चलने देंगे। अमेरिका और यूक्रेन के बीच तनाव तब और बढ़ गया जब सऊदी अरब में रूसी राजनयिकों और वैश्विक नेताओं के बीच हुई युद्ध विराम वार्ता से यूक्रेनी प्रतिनिधियों को बाहर रखा गया। इस वार्ता से बाहर होने पर ज़ेलेंस्की ने नाराजगी जताई और रूस की तरफ से 2022 में शुरू किए गए संघर्ष को समाप्त करने के लिए प्रमुख वार्ताओं में यूक्रेन को शामिल करने की मांग की। इंटरव्यू के दौरान ट्रंप ने सुझाव भी दिया कि बाइडेन प्रशासन के तहत यूएस की ओर दी गई अरबों डॉलर की सहायता के बदले में यूक्रेन को अमेरिकी कंपनियों को अपनी प्राकृतिक संसाधनों तक प्राथमिक पहुंच प्रदान करनी चाहिए। इस प्रस्ताव पर अभी ज़ेलेंस्की ने स्पष्ट रूप से सहमति नहीं दी है और ये दोनों नेताओं के बीच एक और विवाद का कारण बन गया है। गौर करने वाली बात है कि ट्रंप ने यूक्रेन की जनता की बहादुरी की सराहना की, लेकिन अमेरिका पर इसके वित्तीय बोझ पर जिक्र भी करते हुए कहा कि हम अपना खजाना एक ऐसे देश पर खर्च कर रहे हैं जो बहुत दूर है। ज़ेलेंस्की की आलोचना के अलावा ट्रंप ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर की भी निंदा की। उन्होंने रूस यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के लिए इन नेताओं की निष्क्रियता की आलोचना भी की। वीडियो डेस्क अमर उजाला.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।